हाँ जी, जय श्री राम प्यारे बच्चों। आप सब लोगों का दोबारा से स्वागत है हमारे चैनल में DCS फिज़िक्स में। हमारी जर्नी काफ़ी अच्छी रही है, बहुत अच्छा हम लोगों ने परफॉर्म किया था, बहुत अच्छी हम लोगों ने क्लासेज अपलोड की हैं। अब हमारा काम है इस सिलसिले को आगे बढ़ाने का, तो अब हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, यानी अब हम अपने चैनल पर दोबारा से क्लासेज रिज्यूम करेंगे और उन क्लासेज को रिज्यूम करने के दौरान हम मुख्यतः 3 चीज़ों पर काम करने के मूड में हैं। इस वक्त हमारे चैनल पे हम जितनी भी क्लासेज अपलोड करेंगे वो हम 3 प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, और वो 3 प्लेलिस्ट क्या होंगी उनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी आपको इस इंट्रोडक्शन वीडियो में डालना चाहते हैं, क्योंकि इसके तुरंत बाद हमारी सिलेबस की प्रॉपर वीडियोज आना शुरू हो जाएंगी। जैसा कि आपको याद है, हम लोगों ने चैनल शुरू किया था तो सबसे पहले आपके लिए हम लोगों ने क्लास 12th की क्लासेज डाली थी, वीडियोज डाली थी सिलेबस की। तो सबसे पहला हमारा जो पार्ट होगा, हम लोग जो भी वीडियोज कंटिन्यू करेंगे उनमें सबसे पहला पार्ट यही है कि आप लोगों को 12th NCERT सिलेबस की जितनी भी रिमेनिंग वीडियोज हैं, जो भी वीडियोज बची हुई हैं, जितने भी टॉपिक हमारे बचे हुए हैं जो हमारे चैनल पर अवेलेबल नहीं है, उन सारे टॉपिक्स को आपको अवेलेबल कराया जाएगा जो बाकी बचे हुए हैं। दूसरी चीज़, और चूंकि हमारा उद्देश्य ये रहता है कि सारे बच्चों को जो अच्छी नॉलेज है फिजिक्स की, अच्छा कॉन्सेप्ट टॉपिकों का, वो बच्चों को निःशुल्क पहुँचे, इसीलिए मैं क्लास 12th का कंप्लीट सिलेबस चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा, जिसमें ना आपको कोई शुल्क देना है, ना आपको कहीं पर कोई फीस सबमिट करानी है, ना कोई आपको पेड कोर्स लेना है। मैं चाहूँ तो ये कर सकता हूँ कि चैनल पे फ्री में देने की बजाय मैं एक अपना ऐप तैयार कर लूँ, क्योंकि आप लोगों का प्यार दुलार बहुत मिला है मुझे, आप लोगों ने सपोर्ट भी बहुत किया है, तो उस चीज़ को देखते हुए मैं ये कर सकता था कि ये एक ऐप तैयार करके उसमें पेड कोर्स दे दें। बट जब बच्चों को नॉलेज खरीदनी पड़ी तो फिर वो नॉलेज या वो शिक्षा ही क्या होगी, क्योंकि जो बच्चा खरीदने के लायक नहीं है या जो गरीब फैमिली से बिलोंग करता है तो वो तो उस कोर्स को ले ही नहीं पाएगा। फिर से वही चीज़ हो जाएगी कि शिक्षा एक धंधा है, जो मैं कतई नहीं चाहता। मुझे जितना कुछ आता है फिजिक्स में, जो भी नॉलेज मेरे पास है, मैं चाहता हूँ कि वो इंडिया के हर एक गरीब स्टूडेंट तक निःशुल्क पहुँचे। तो मैं माध्यम भी ऐसे ही रखूँगा, ऐसे मीडियम रखूँगा जिनके थ्रू बच्चा फ्री में मेरी नॉलेज ले सकता है। मैं जितनी भी क्लासेज अपलोड करता हूँ या जितने भी मैं कॉन्सेप्ट बच्चों को यूट्यूब पर पढ़ाऊँगा वो निःशुल्क उनको मिले, इसलिए मैंने ऐप का कॉन्सेप्ट हटा दिया है। हालांकि मेरे साथियों ने बहुत सलाह दी थी कि चूँकि बच्चों का रेस्पॉन्स आपको अच्छा मिल रहा है तो आप पेड कोर्स चालू करो, आप अच्छा कमाओगे। लेकिन प्रॉब्लम है सिर्फ कमाने की, कमाना मेरे उद्देश्य में नहीं है। हमें जितना कुछ चाहिए होता है, जो हमारे काम होते हैं, ऊपर वाले की दया से वो सारे काम समय पे हो रहे हैं। हमें अपनी दाल रोटी का इंतजाम होता रहे, जो कि हो रहा है, तो हमें एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा कमाने की आवश्यकता नहीं है, और मैं इस मूड में भी नहीं हूँ। तो पेड कोर्स वगैरह का कॉन्सेप्ट मैंने डिक्लाइन कर दिया है। तो मैं अपना जितना भी सिस्टम है वो सारा का सारा सिस्टम मैं आप लोगों को यहाँ पर फ्री में उपलब्ध कराऊंगा। ये जो बीच में गैप लगा है बहुत लंबा, ये इसी रीजन से लगा है। मैंने ऐप वेब तैयार करवाया भी था, लेकिन वो अचानक मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट जमा नहीं, पर मैंने उसको कैंसिल कर दिया। अभी हम लोग व्हाइट बोर्ड से ही कंटिन्यू करेंगे क्लासेज को। आफ्टर सम टाइम डिजिटल बोर्ड में ऑर्डर कर रहा हूँ, डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तो फिर डिजिटल बोर्ड से आप लोगों की क्लासेज कंटिन्यू हो जाएंगी। अभी व्हाइट बोर्ड से इसलिए कि जो बीच में गैप लगा है हमारे चैनल में वो फ्लो बन जाए, आप लोग वेल कनेक्ट हो हमसे और वो सारी क्लासेज देखना शुरू करें। तो जैसे ही हमारे फ्लो बन जाएगा फिर उसके तब तक हमारा डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, फिर हमारी क्लासेज बहुत अच्छी चलेंगी। तो सबसे पहले आप लोगों को यही मिलेगा कि 12th NCERT सिलेबस में जो कुछ है, जितने भी टॉपिक है वो सारे अवेलेबल होंगे। इसके साथ साथ मैं आपको CBSE के टॉपिक भी अवेलेबल कराऊंगा, CBSE के, क्योंकि NCERT और CBSE सिलेबस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ ही टॉपिक्स का डिफरेंस होता है। तो वो आपको नॉलेज दे करके, ये NCERT और ये CBSE है, तो टॉपिकों के बारे में जानकारी देकर हम लोग NCERT और CBSE सिलेबस अवेलेबल कराएंगे। मेरी क्लासेज स्पेशल ना तो इंग्लिश मीडियम के लिए होंगी और ना ही हिंदी मीडियम के लिए, यानी मैं आपके लिए जो भी क्लासेज अवेलेबल कराऊंगा वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होंगी, क्योंकि मैं क्लास ही बाइलिंगुअल शूट करूंगा।
हर टॉपिक को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलूँगा, ताकि इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट आराम से समझ सके और हिंदी मीडियम का स्टूडेंट भी आराम से समझ सके। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम बाइलिंगुअल हमारी क्लासेज होंगी। इसलिए ना ये हमारा चैनल अब यहाँ से आगे स्पेशल हिंदी मीडियम के लिए काम करेगा और ना ही इंग्लिश मीडियम के लिए। आप लोगों को सारी क्लासेज बाइलिंगुअल मिलेंगी, जिनको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा आराम से पढ़ सकता है। दूसरा, ये मेन हो गया हमारा क्लास 12th का सारा सिलेबस मिलेगा, एनसीईआरटी और सीबीएसई। इस सिलेबस में दूसरा आपको मिलेंगे 12th के सारे न्यूमेरिकल। ये मेन है। देखो अक्सर क्या होता है, बच्चा टॉपिक पढ़ लेता है, थ्योरी पढ़ लेता है, बट उसका जो वीक पोर्शन रह जाता है वह है न्यूमेरिकल। और असल में आज का कंपटीशन है ही न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल बच्चे के जितने स्ट्रांग होंगे, बच्चा उतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करेगा। तो आप लोगों को पर डे एक क्लास मिलेगी 12th के न्यूमेरिकल्स की, यानी आंकिक प्रश्नों की। समझ गए? इसमें आप लोगों के चैप्टर में जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं इन द एनसीईआरटी बुक, बिकॉज सीबीएसई में एनसीईआरटी बुक्स ही चलती हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं है। तो जितने भी एग्जाम्पल्स हैं और जितने भी बेटा क्वेश्चंस हैं सारे के सारे मिलेंगे। यानी आपको टॉपिकों की वीडियोज अलग मिलेंगी, टॉपिकों की वीडियोज टॉपिकों के नाम से आएंगी, उनके थंबनेल पे टॉपिक का नेम डाला होगा। दूसरा, अलग से वीडियोज आपको मिलेंगी 12th के न्यूमेरिकल्स की। हर चैप्टर में एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल जो भी हैं वो सारे के सारे पढ़ाए जाएंगे। इसमें पढ़ाते टाइम हमारा पैटर्न ये रहेगा, आप लोगों को चैप्टर का सबसे पहले समरी पढ़ाया जाएगा। समरी का मतलब समझ रहे हो? चैप्टर में जितने भी फॉर्मूलाज हैं, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले मैं उनको हल्का सा रिवाइज कराऊंगा, जितने भी फॉर्मूलाज हैं, ताकि बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आए। न्यूमेरिकल कराने से पहले सारे फॉर्मूले रिवाइज करा के फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स पे आगे बढ़ेंगे। तो आपको न्यूमेरिकल्स की चैप्टर वाइज अलग से वीडियो मिलेंगी। जो हमारा थर्ड है और जो मेरा फेवरेट है, जिसके लिए प्रॉपरली मैंने ये चैनल दोबारा चालू किया है, वो है हमारा कॉम्पिटेटिव। और कॉम्पिटेटिव भी आपको कौन सा दिया जाएगा? नीट और आईआईटी। मेरा मेन फोकस इस पे काम करने का है। आप लोगों को पर डे एक वीडियो मिल जाएगी। उस एक वीडियो में आप लोगों का सिलेबस नीट और आईआईटी का स्टार्ट होगा। नीट और आईआईटी का जो सिलेबस होगा उसमें टॉपिक के बाद में आए हुए न्यूमेरिकल, नीट आईआईटी के किसी पेपर में आए हुए न्यूमेरिकल और बनने वाले पॉसिबल न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे। हमारा मेन फोकस है ये। क्यों? क्योंकि ये लिमिटेड टाइम का एडिशन है, ये भी लिमिटेड टाइम का है। जितना सिलेबस बचा हुआ है उसको अपलोड करके ये वाला पोर्शन फ्री हो जाएगा, पढ़ा रहेगा, बच्चे पढ़ते रहेंगे। 12th के न्यूमेरिकल्स का पोर्शन भी लिमिटेड है, उसको करा देंगे। तो हमारा जो चैनल वेल कंटिन्यू रहेगा हमेशा के लिए, वो रहेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम मेन फोकस में कौन है? नीट और आईआईटी। इसके साथ जो भी हम नीट और आईआईटी लेवल की फिजिक्स यहाँ पे अपलोड करेंगे, वो आपके सेकंड ग्रेड टीचर और फर्स्ट ग्रेड टीचर इन एग्जाम्स के लिए भी यूजफुल है। क्योंकि इससे नीचे वाले एग्जाम्स के लिए इतना यूजफुल इसलिए नहीं होगा, जैसे थर्ड ग्रेड हुआ या किसी अनदर एग्जाम में जनरल फिजिक्स आ रही है, उनके लिए ये क्लासेज यूजफुल नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि यहाँ पर आपको एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके पढ़ाया जाएगा बहुत डेप्थ से। भले ही मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन मैं आप लोगों को जो ये कॉम्पिटिटिव सिलेबस पढ़ाऊंगा वो बहुत डेप्थ से पढ़ाऊंगा। तो डेप्थ की चीज़ें क्या है, जनरल एग्जाम्स के लिए यूजफुल नहीं होती हैं, मैटर बड़ा हो जाता है। हर टॉपिक को बेसिक से पढ़ाना, उसके एडवांटेजेस बताना, उसके यूजेज बताना, उसके अलावा उसमें जितने भी केसेस बनते हैं, केसेस एंड अवेलेबल क्वेश्चंस ऑन दैट टॉपिक, तो जितने भी कुछ है जब हम एक्सप्लेन करके कराएंगे ना, तो वो जनरल एग्जाम्स के लिए यूजेबल रहेगा नहीं। कुल मिलाकर हमारा मेन फोकस है आपका कॉम्पिटेटिव पढ़ाना, और कॉम्पिटेटिव में नीट आईआईटी का सिलेबस प्रॉपर होगा, जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के एस्पिरेंट्स के लिए भी यूजफुल है। आप लोगों को हर कोचिंग का मॉड्यूल में यहाँ सॉल्व करवाऊंगा। एलन, आकाश, रेजोनेंस, मोशन, बंसल, सीएलसी, जितनी भी कोचिंग्स हैं सबके मॉड्यूल मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। यानी आप लोगों को यहाँ पे जो आईआईटी और नीट का सिलेबस मिलेगा वो सारे मॉड्यूल्स का मिक्सचर मिलेगा। तो किसी भी कोचिंग में पढ़ने वाला स्टूडेंट ये नहीं सोचेगा कि हमारी कोचिंग में ये पढ़ाया, सर ने ये नहीं पढ़ाया, सर ने ये पढ़ाया, कोचिंग में ये नहीं पढ़ाया। मैं सारे मॉड्यूल्स का मिक्सचर आप तक प्रोवाइड कराऊंगा।
दूसरी चीज़, मैं ये क्लासेज इसलिए अपलोड करना चाहता हूँ क्योंकि जो तैयारी करने बच्चे जाते हैं उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनका बेसिक थोड़ा वीक रह जाता है। और वो जब वो कोचिंग में पढ़ते हैं तो टीचर तो उनके हिसाब से पढ़ाएगा नहीं, टीचर तो अपने हिसाब से पढ़ाएगा, तो उनका बेसिक वीक रह जाता है। बेसिक वीक रह गया तो फिर वो एक्स्ट्रा और जो हायर लेवल के न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व कर नहीं पाते, बच्चे डिमोलाइज हो जाते हैं और डिप्रेशन का शिकार होकर सक्सेस उनको मिलती नहीं है। कुल मिलाकर बात यह है कि अब हम एक नई जर्नी के साथ शुरू करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि आप लोगों तक जितना कुछ हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मुफ्त में प्रोवाइड कराना। बस इसके बदले हम ये चाहेंगे कि आप हमें प्यार भरपूर करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें और शेयर करें, ठीक है। अब कुल मिलाकर बात यह है कि आराम से सिस्टम से आपके पास क्लासेज पहुंचना शुरू हो जाएंगी। भले इसके लिए प्लेलिस्ट अलग से बना दूंगा, IIT नीट की प्लेलिस्ट अलग होगी, न्यूमेरिकल्स की अलग होगी और 12th सिलेबस की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी पड़ी है। तो जो कॉम्पिटेटिव फिजिक्स की जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है अपने चैनल में, मैं उसी में ये क्लासेज अपलोड करूँगा। 12th न्यूमेरिकल्स की प्लेलिस्ट अलग होगी तो आपको ये न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, ये क्लासेज मिलेंगे और बाकी टॉपिक मिलेंगे। हम लोग इन 3 चीज़ों पर 3 प्लेलिस्ट पर वर्क करेंगे। बाकी अब देखो शुरुआत है, दोबारा मैं तो 0 से स्टार्ट मानता हूँ, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, जितना हो सकेगा उतना बढ़ाएंगे और फिर उसके बाद में देखते हैं कि हम लोग फिर आगे आपके लिए और बेहतर से बेहतर क्या क्या कर सकते हैं। अब जैसे डिजिटल बोर्ड आ जाएगा ना, तब हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जब मैं आप लोगों को कॉम्पिटेटिव टॉपिक कराऊंगा तो उसके लिए ज़रूरी होगा आप तक DPP प्रोवाइड कराना। तो जब तक डिजिटल बोर्ड नहीं है या आ भी जाए तो आपको इसकी DPP बच्चों ने या टीचर्स ने मुझे सजेस्ट किया कि टेलीग्राम चैनल के थ्रू पहुंचाओ, बट ना, वो मुझे उतना ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव मेथड नहीं लगा। आपको जब मैं ये टॉपिक कराऊंगा कॉम्पिटेटिव IIT नीट के फिजिक्स के, तो इनकी जो DPP है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आप आराम से उस DPP को सॉल्व करें। जो भी क्वेश्चंस आपसे ना हो उनके लिए आप लोग कमेंट करें कि सर उस DPP का कोड नेम डाला जाएगा, DPP की सर उस DPP की ये क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ, कमेंट में हमें भेज दें। अगली वीडियो में हम पहले उनको सॉल्व कराएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप हो जाइए तैयार आराम से अपनी जर्नी को एक साधारण और सरल तरीके से लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि आप हमसे जुड़े रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को तक इसका लाभ पहुँचे। अब हम मिलते हैं आपसे अगली हमारी कॉम्पिटेटिव पहली वीडियो, 12th की पहली वीडियो और सिलेबस की अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।